बिल्कुल हवा की रफ्तार तो कम हुई है और धामरा पर हम खड़े हैं क्योंकि धामरा ही ये इलाका कहलाता है और यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर कई पेड़ गिर गए हैं। आप तस्वीरें देखें, ये जड़ से पेड़ उखड़ गया है और इस तरफ की जो तस्वीरें आप अगर देखेंगे सड़क किनारे पेड़, हालांकि इस सड़क पर ये नई सड़क बनी है और यहाँ पर पेड़ कम मिलेंगे, झाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, आसपास के गाँव हैं, इक्के दुक्के मकान हैं, लेकिन ये पेड़ यहाँ से उखड़ गया है और एक जो तबाही के जो सबूत होते हैं वो साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। और दाना ने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ ताकत हमारी ज़्यादा थी और इस रास्ते में जो आया उसे हमने उखाड़ फेंका है। तो यहाँ पर ये पेड़ गिरा है और इसके अलावा और आपको हम आगे लिए चलते हैं और अगर इस पेड़ को हम ज़रा पार करें, कोई तकलीफ ना हो यहाँ पर, आप आसानी से चले आइए। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि आगे भी जो पेड़ हैं, आगे भी जो पेड़ हैं वहाँ भी पेड़ गिरे हैं। और आप आइए थोड़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये सड़क पर और इस तरफ जो नई सड़क बनती है तो यहाँ से मिट्टी काट कर ये सड़क का निर्माण कराया गया था सपोर्टिव। और यहाँ पर देखिए एक पेड़ और गिरा है और इसकी जद में ये जो बिजली के तार हैं, हालांकि एहतियातन हमने आपको कहा कि बिजली का जो कनेक्शन है, बिजली का जो एक ट्रांसफार्मर से जो लिंक होता है उसे कल से ही ख़त्म किया गया था ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और आप देख पा रहे हैं कि बिजली के तार हैं और बिजली के तार जो हैं वो पेड़ के नीचे दब गए हैं, यानी कि बिजली आपूर्ति पहले से ठप थी। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो अब जाकर, हवाएं तो कम हुई हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवा चल रही है, लेकिन जो तबाही का मंजर है वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि किस तरीके से दाना ने तबाही मचाई है। इस घर को देखिए, इस घर को देखिए आप, या ये घर जो है बंद है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पेड़ गिरा हुआ है, अंदर एक नीम का पेड़ था वो भी गिर गया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं बहुत भयावह है और कई ऐसी तस्वीरें इस रास्ते में पड़ी हुई है। हालांकि हमारी जो गाड़ी है काफी पीछे लगी हुई है और हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए हमें ठीक है विवेक, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए कि दाना ने वहां पर कहर बरपाना अब शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से कायराना करतूत की गई। आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ की और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो गांदरबल में सबसे पहले हमला किया जाता है, 7 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद त्राल में लोगों को निशाना बनाया जाता है और अब गांदरबल से ही सटे हुए सोनबर्ग में भी इसी तरीके से हमला किया गया है। लेकिन इस कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक ने फिर किया पीठ पर वार। सैनिकों के काफिले को बनाया निशाना। गुलमर्ग में आतंकियों की बुज़दिली। जम्मू कश्मीर की घाटी ने लोकतंत्र से आतंकवाद को जवाब दिया, उससे आतंकियों की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। तभी तो आए दिन अपनी चिढ़ का सबूत देते रहते हैं। कभी गैर कश्मीरियों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाते हैं तो कभी घात लगाकर सेना की पीठ पर वार करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे, 3 अन्य लोग भी घायल हैं। गुलमर्ग के नागिन इलाके से काफिला गुजर रहा था, तभी आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कश्मीर घाटी में कुछ टाइम पहले हमने देखा किस तरह से यहाँ पे जो पीसफुल इलेक्शंस हुए, लेकिन जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही कहा कि किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उनकी रिलेटेड यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, चाहे लश्कर की बात करें या जैश ए मोहम्मद की बात करें, वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन उसके ठीक फौरन बाद हमने देखा किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बाकी एरियाज में जो है
मुस्तैदी जो है बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा कि किस तरह से गुलमर्ग में कायर आतंकियों ने यहाँ पे आर्मा के विहान को जो है अपना निशाना बनाया और उसके बाद वहाँ पे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद घाटी में गुस्से का माहौल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस पर अपनी नाराजगी जताई। सियासी गलियारों से लेकर लोगों तक हर कोई आतंकियों का पक्का इलाज चाहता है। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी ही हमें उन इलाकों में बचा रही है मिलिटेंसी से या दूसरी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि रणनीति जल्द से चेंज हो और लगातार इन वारदातों का होना चिंता है। आतंकियों की घिनौनी कायराना चाल यही नहीं रुकी, उन्होंने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। गुरुवार को सुबह पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों ने यूपी के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पिछले एक हफ्ते में गैर कश्मीरियों पर हुआ यह तीसरा हमला है। बारामूला में आतंकी हमले के बाद जम्मू, कठुआ, सामा, पुंछ और राजौरी के इलाके हाई अलर्ट पर है। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जिला एसएसपी के साथ बैठक के बाद अलर्ट जारी किया। साथ ही गुलमर्ग इलाके में सैलानियों और बाहरी गाड़ियों के आने जाने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो जम्मू के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी में हाई अलर्ट जारी किया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा गुलमर्ग आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में घने जंगल है, इसी कारण आतंकी वहां छिप जाते हैं और फिर इन आतंकियों को ढूंढने में सुरक्षा बलों को भी थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आप देखिए इन तस्वीरों में कि पूरी तरह से अलर्ट है और जारी किया गया है। अलर्ट भी इन इलाकों में कठुआ, सांबा, पुंछ, तमाम जगहें आपको बता रहे हैं। उससे पहले भी कई बार इस तरह के अटैक्स ये आतंकी कर चुके हैं। पीठ पीछे हमेशा वार करते हैं, रात के अंधेरे में वार करते हैं, क्योंकि सामने से हिम्मत है नहीं। लेकिन अभी आप देखिए कि अब बदला लिया जाएगा। और एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरावत, अभी रात के अंधेरे में अटैक कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं आतंकी, एक नहीं कई बार। लेकिन अब ये बताइए कि सुरक्षा बल कैसे अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं इस हफ्ते की अगर हम बात करें, ये चौथा अटैक है और लगातार